इलेक्शंस हुए, लेकिन 27-28 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नताइज नहीं आए। इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से और गैर मुतवक्को नताइज की वजह से स्टॉक मार्केट सुबह क्रैश कर गई। और यह गैर यकीनी सूरत हाल हुकूमत बनने की है कि कौन हुकूमत बनाएगा, किसी की बड़ी अक्सरियत नहीं है, इंडिपेंडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद जीत चुकी है, और किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ये एक सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ तो मुल्क नहीं जा रहा कहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। चूंकि आज वीकेंड है, फ्राइडे नताइज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नहीं हुए। जो कुछ भी अब तक नताइज आए हैं, जो कि तकरीबन 80% तक हैं, उसके मुताबिक 90 से ज़्यादा सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं वो जीत चुके हैं। तकरीबन 64-65 के करीब पीएमएलएन की सीटें आई हैं, 50 के करीब पीपल्स पार्टी की सीटें जीती गई हैं और 12 से ज़्यादा एमक्यूएम ने सीटें हासिल की हैं। इस बुनियाद पर यह समझ में नहीं आ रहा कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। इसी वजह से आज सुबह चूँकि गैर यकीनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त तक नताइज 20% भी नहीं आए थे, इसीलिए स्टॉक मार्केट फ्राइडे की ओपन होते ही 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई और पूरे दिन बाजार 1200 पॉइंट माइनस में रही, रेड जोन में रही। लेकिन एंड ऑफ द डे बाजार 1200 पॉइंट माइनस पर क्लोज हुई है और इन्वेस्टर इस वक्त बहुत पीछे हो गया, क्योंकि वॉल्यूम्स बाजार में कम हो गए और मार्केट में वॉल्यूम्स कम होने की और स्टॉक मार्केट में माइनस की निशान वजह यही थी कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। ये क्राइसिस कहीं अगर बढ़ता है और हुकूमत बनने की फॉर्मेशन अगले 2 दिनों में नहीं आती है तो मंडे को बाजार का क्या रुख हो सकता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स आर वेरी कॉशियस एट दिस टाइम और इसकी वजह से मुल्क के अंदर सरमायाकारी को भी एक रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नई सरमाया उसी वक्त आएगा कि जब मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, एक मुकम्मल और मजबूत हुकूमत बनेगी ताकि वो बेहतर माशी पॉलिसीज़ को लेकर के आगे बढ़ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 6-7 माह से स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे मोमेंटम में है और ये तेज़ी का मोमेंटम आईएमएफ से डील के बाद से चल रहा है, जिसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इक़दामात थे जिसने मुल्क को और स्टॉक मार्केट को ख़ास तौर पर बहुत संभाला दिया। पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ, SIFC का क़याम अमल में आया और अगर इन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं होती है अगले हुकूमत की तरफ से, अगली हुकूमत के बनने में दुश्वारी पेश आती है तो ये सब कुछ माइनस हो सकता है। पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो सकता है, स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार हो सकती है और सबसे अहम मसला मार्च में पाकिस्तान को IMF से निगोशिएट करना है, नए प्लान हासिल करने के लिए, नया कर्जा हासिल करने के लिए, वो सब खटाई में पड़ सकता है। इसलिए अगर पीर तक ये गैर यकीनी फ़िज़ा ख़त्म नहीं होती और ये बादल अगर नहीं छटेंगे तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा लगता है कि रिकन्सिलिएशन की बातें हो रही हैं, क्योंकि PMLN के नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन और रिकन्सिलिएशन की बात की है और दीगर पार्टीज से मुफाहमत की और मिलकर हुकूमत बनाने की बात की है। तो ये नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाली हुकूमत एक मखलूत हुकूमत होगी, लेकिन वो कितनी मजबूत होगी, किस तरह से इन पॉलिसीज़ को लेके आगे चलेगी, किस तरह से IMF के साथ निगोशिएट करेगी और इस मुल्क को माशी भंवर से निकाल पाएगी या नहीं। स्टॉक मार्केट के बारे में अगले हफ्ते मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि मार्केट का क्या रुख है और मार्केट इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अच्छी है, कंपनीज़ के नफ़े अच्छे हैं, कंपनीज़ की डिविडेंड्स अच्छी हैं। मुझे लगता है कि मार्केट बेहतर हो सकती है, लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है।